अंदर पुष्पों विदराजित सुगंध सर्वे नारावाजी के साथ श्री प्रिया जी ने पूजन निमित्त की थे। फिर मोह स्वरूप चिन्ह लीजिए। जो कोई वासना इधर मोह स्वरूप से न करे, नहीं कोई सुख दिन समान। अगना तो कोट वेद कुर्बान, अगना तो कोट वेद कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। समय रहेगा 30 मिनट, समय का ध्यान रखें। 30 मिनट। जब तक मैं चौपाई ढूंढूं 5 मिनट सारे शांति से आंखें बंद करके, जैसे हम मूल मिलावे में बैठे हैं ना राजी के चरणों में, हमारी आंखें खुली है, हम उसको देख रहे हैं। बस उस बैठक को 5 मिनट के लिए याद कर लो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। छुपा सुख से जना आया, देखा सुन्या ना कही बात। सुख अंगना लियो इनसे
प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जैसे कि हमने सुना अब तक कि राज्य से प्यार करना या राज्य को दिया हुआ उस मूल मिलावे का, उस हमारे घर का वचन निभाना ही हमारा कर्तव्य है। और उसी के लिए हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। इस सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रुग सो करो विचार। उसके दिल में हमारे लिए जो अनंत प्रेम के सागर हैं, उस प्रेम का अनुभव हम परम ध्यान में अनादिकाल से करते थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ सुख ही सुख था, प्रेम ही प्रेम था, हम उसमें इतने डूबे हुए थे कि हमें उसका स्वाद, लज्जत, उसकी कद्र कीमत नहीं थी। जब हमें करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, बचपन से ही हमने यही देखा हो, गरीबी को देखा ही ना हो, तो उस अमीरी की कोई कदर होगी नहीं। उसी प्रकार से राज्य के प्रेम में डूबी रहने वाली हम परमात्माएं, रूहे बेनियाज की बीच बका बारे हजार। हमें सुध नहीं थी कि वो पिया जिसको हम अपने इशारों से उनका श्रृंगार बदलते हैं, जिनको हम अपने इशारों पे नचाते कि राज्य बैठो, चलो, उठो, या ये करो वो करो, और वो करते हैं। वो कौन है, उसकी साहिबी क्या है वास्तव में, हम कौन हैं, और हमारा उससे संबंध किस प्रकार का है, जिसके कारण हमें वो आनंद और प्रेम मिल रहा है जो अक्षर ब्रह्म को भी, राज्य के सत्संग को भी, परम धाम में रहते हुए भी नहीं मिल रहा। तो यही जानने के लिए हम इस ब्रह्मांड में जब आए हैं, तो इस ब्रह्मांड में हमारा आना सार्थक कब होगा। जैसे हमने पहले दिन चर्चा में सुना था कि अगर हमारे प्राण अभी निकल जाए, युगल पिया हमारे सामने हो, हमें ये प्रश्न पूछे कि तूने मुझे कितनी बार प्यार से पुकारा, वही तो पूछेंगे जो छोड़ते समय हमने वादा किया था। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, मुझे भूलना मत। और हमने भी कहा था कि 100 बेर भी देखो आजमाएंगे पिया, हम ऐसे निपट क्यों हो जाएंगे, ऐसे बेशर्म, आपके प्रेम को भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या हुआ, राजी इस चौपाई में हमें याद करवा रहे हैं उसी बात को कि हम इस ब्रह्मांड में, इस फेरे में, इस रात कहते हैं अज्ञानता की रात्रि को, लय तुम कद्र करके कुरान पक्ष में वर्णन आता है कि ऐसी लंबी रात जिसका अंत ना हो। तो उसका जो तीसरा तकरार है जागने का ब्रह्मांड, जहाँ वाणी आई है, तो अब हमें कैसे जागृत होना है। जैसे व्रत से तो हम सब कुछ छोड़ के पिया की बांसुरी सुन के चले, सब कुछ काम करते हुए हमारा चित्त काना में रहता था, क्योंकि काना था ही इतने मनमोहक वेश में हमारे साथ हर पल। सिर्फ ब्रह्मात्मा गोपियां उसकी दीवानी नहीं थी, कुमार का सखिया जो ईश्वरी सृष्टि की सुरता है, वो भी ईश्वरी सृष्टि भी दीवानी थी उसकी, और पूरा व्रज दीवाना था उसका। तभी तो वो सारा अखंड हुआ। जिनने कान्हा को देखा, जिसने हमारे प्रियतम को उस तन में लीला में देखा, वो सारे व्रज में अखंड है, सब लेके महाकारुण्य। और रास में भी तो हमने देखा उनका प्रेम, वियोग और विलास दोनों देखा, और वापस हम परम धाम गए, और फिर भी उम्मीदा न हुई है पूरन, हमें ये तीसरे फेरे में आना पड़ा। और इस फेरे में आने उम्मीदा, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई थी, तो अब राज्य विल मेक श्योर कि ये हमारा लास्ट चांस है, तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और कौन सी इच्छाएं सच में हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कभी कोई ना अगाया इन माया से, कभी कोई इस माया से तृप्त नहीं होता है। हम माया की तृष्णाओं को भोगते भोगते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कभी वो इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती है। उम्र के साथ और उसका प्रभाव बढ़ता है, इंद्रियां हमारी शिथिल होती जाती है, इंद्रियों में भोग करने की ताकत नहीं होती है, लेकिन मन में ऐसी ही इंद्रियों की इच्छाएं, विषय भोगों की वासनाएं रहती हैं।
जीवा के चटाके हो या शरीर के, वो हमसे नहीं छूटते हैं अगर हमने समय रहते उसको नहीं किया। कैसे? जैसे संस्कार दृढ़ होते जाते हैं ना, कहते बालक और बूढ़ा दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो संस्कार दृढ़ हो गए, फिर वो नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा समय अब है, और राजी हमें क्या बोल रहे हैं कि इस रात्रि में अगर हम आए हैं जागने के ब्रह्मांड में, तो हमें क्या करना है? जोलू साहिब सेज ना आइए। हमारा प्रियतम अगर हमारी सेज पे नहीं आता है, कौन सी सेज पे? हमारे दिल रूपी सेजा पे। अब हम कहेंगे, अब तक तो बात हो रही थी कि वो पिया तो दिल मोमिन के आएंगे, अरश कर बैठे मेहरबान, वो तो दिल में बैठे हैं, फिर दोबारा से कहाँ बिठाए हम? हर एक प्रश्न का जवाब है बीतक में। देवचंद्र जी का तन छूटते ही युगल स्वरूप किस तन में आकर विराजमान हो गए? मेहराज जी के। उनके तन से कुछ कुछ किरंतन अवतरित होते हैं जब वो सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? इंद्रावती की आत्मा हफ्सा में तड़प रही है, उनको पता नहीं वो प्रीतम हृदय में बैठे हुए। कब उसको आभास होता है? जब विरह में उसके शरीर का अस्तित्व पूरा समाप्त हो गया, जीव का अस्तित्व समाप्त हो गया, आत्म उठ खड़ी तब हो ही, पहले जीव हुए भूख भूख। जब जीव का अस्तित्व शरीर भाव से जीव भाव से वो परे हो गई, सिर्फ राज्य की रूह बन के। सुंदर साची, ये बात बहुत बार आ रही है कि राज्य की रूह बन के बैठो। राज्य की रूह बन के बैठने का तात्पर्य क्या है कि अगर मैं अपने आप को सिर्फ राज्य की रूह मानूं, तो मेरा तन कौन सा है? अगर मैं राज्य की रूह हूं, तो मेरा तन कौन सा है? मूल मिलावे में बैठा हुआ जो तन है वही तो मेरा है। ये तन मेरा है, ये तो जीव का है जो आदिनारायण के जीव ने धारण किया। तो अगर मैं स्वयं को रूह जिस पर मानूंगी, तो मेरा असल तन कहाँ है? मूल मिलावे में परातम कहाँ बैठी है? राज्य के चरणों में। अच्छा, अब मैं वापस गई वहां पर कुछ पलों के लिए, मान लो क्या हम है ही, लेकिन जान लो कि हम राज्य की रूह है, मूल मिलावे में हमारे तन है, हम युगल पिया के सामने बैठे हैं। अब हम किसको जानेंगे? उस रूह के दिल में थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाइए सुंदर साची। वो रूह किसको पहचानती है? किसको पहचानती है? राजी, श्यामा जी और सखियों को। परम धाम के 25 पक्षों को, खूब खुशहाली को, जो कुछ भी वाणी में वर्णित है उसको तो जानती है, उसके अलावा कोई है? अब हम रूह बन गए, जब कहते ना पहले भी तू शरबत मौत का, रूह नहीं बन पा रहे हैं तो ध्यान करने से पहले कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे हम रज में जो शरीर छोड़ के गए थे, अब हमें शरीर नहीं छोड़ना है, आत्मिक दृष्टि को ले जाना है। लेकिन बीच बीच में राज्य के चरण कमल देख रहे हैं, माया के विचार आए, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ और सोचने लगे। काफी कुछ सोचने के बाद वापस हमारा ध्यान आता है, हम आगे कुछ देखते हैं, दूसरी अंगुली को देखते हैं, फिर से मन चला जाता है। यही तो स्थिति है। 1 घंटे में 5 मिनट भी हमारा मन राज्य के चरणों में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के भाव से उसको देखने के लिए बैठते हैं। हम बोलते नहीं मैं दीप्ति, मैं ये, मैं फलानी, ये करके बैठते हैं, तो माया के रिश्ते, माया के काम, माया के टेंशन हमें सताती है। व्रत से रास में हम कैसे गए? क्योंकि हमें ये था कि मैं कान्हा की प्यारी, कान्हा मेरा है। हमें पता नहीं था कि क्या संबंध है, क्यों हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन प्रेम था। और उस प्रेम में सब कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कान्हा दिख रहा है, और हम चले गए। अब जागने के ब्रह्मांड में हमारे पास ज्ञान है, शरीर छोड़ के नहीं जाना है। आत्मिक दृष्टि से शरीर कैसे छोड़ेंगे? भाव दृष्टि से। कुछ पलों के लिए मान लो कि जब ध्यान करने के लिए बैठे हो, मर ही गए, जला दिए गए। अब जलने के बाद क्या होगा? शरीर छूटा, अब क्या निकलेगा? जीव कहाँ जाएगा? आदिनारायण का अंश जागृत हो गया तो श्री जी के चरणों में जाएगा। वो सारी ज्ञान की बातें, वैसे कहाँ जाएगा? नॉर्मली आदिनारायण का अंश है, वो परे नहीं जाएगा, वहां पे चला गया। अब हमारी क्या बची? आत्मा कहाँ जाएगी? काल माया में तो उसका स्थान नहीं है, योग माया में भी स्थान नहीं है। कहाँ जाएगी? परम धाम में चली जाएगी ना। अब ले जाना पड़ेगा, अपने आप जाएगी, और कोई स्थान ही नहीं है उसका। वहां जाके क्या करेगी? कहाँ बैठी है?
परातम में जाएगी, जैसे ही परातम का भाव लेगी, अच्छा जैसे ही परातम बन गई, अब क्या होगा? परातम की सांस लेना क्या है? यासो जीवे लेवे श्वास, खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास। रूह का आहार क्या है? राज्य का दीदार। उसकी सांस लेना क्या है? राज्य का दीदार। अब जैसे ये शरीर प्राणवायु के बिना शरीर छोड़ दे रहा है, प्राणवायु के बिना ये टिक नहीं सकता ना। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद कर दो, कोरोना में कितने सारे चल गए। वैसे रूह अपने प्राणों के बिना रहेगी, अपनी सांस के बिना। अब वो क्या करेगी? राज्य को देखना शुरू करेगी। जैसे जैसे देखती जाएगी, अब हमें कोई और चिंता सताएगी? शरीर हमारा जल गया, अब कोई और चिंता सताएगी? इसीलिए कहा गया है कि पहले पीतू शरबत मौत का। बाहर से नहीं मरना है। ये विचित्र बात लग रही होगी सुंदर साची, लेकिन मन हमारा तभी भागता है जब हम माया को सत्य समझते हैं और कहीं ना कहीं माया की तरफ से जिंदा है। हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। कब पहुंचेंगे नूर के पार? जो पहले आप मुर्दे हुए सब दुनी करी मुर्दा, तब हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। तो हमें सारी दुनिया को मुर्दार करना पड़ेगा ना। तो अगर बाहर से नहीं कर पा रहे, जब ध्यान में बैठे तो सोच लो कि जल ही गए। अपनी जलने के बाद सब कुछ काम करे के करे रह जाएंगे। किसी ने बोला अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं मर रहा हूँ। कोई भी जब इस दुनिया से जाता है तो कुछ ना कुछ काम बाकी रहता है, चाहे कितनी भी शिद्दत से काम कर ले माया के। कोई भी पूरे काम करके मरा, योगियों के अलावा। जो परमात्मा के लिए समर्पित हुए वो अपनी इच्छा से तन छोड़ते हैं, वो बात अलग है। बाकी सबकी कोई ना कोई इच्छा है, चाहना है बाकी रहती है, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं वो। जब किसी का नहीं पूरा हुआ तो हमारा कहाँ से होना सुंदर साक्षी? हम तो ये करने आए नहीं है। ये चौपाई में राज्य हमें वही प्रेरित कर रहे। तो हम बात कर रहे थे कि मेरी राज जी का है, वो हफ्सा में बैठा हुआ है। जब उसकी आत्मा खड़ी हो गई तो युगल स्वरूप सामने आ गया। जब आह विश्व की अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। धनी आए, कहां से आए? उनके हृदय से बाहर आ गए। और जब देख लिया, अब जब बैठे अंदर, फिर बैठे माहे आसन कर, फिर बैठे माहे आसन कर कहा गया। फिर मतलब फिर बैठ गए, जहां से आए थे वहां वापस बैठे, क्योंकि उसका उनको स्थान नहीं है इस ब्रह्मांड में। वो चेतन परमात्मा है। मैं हक अरश में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। और इस ब्रह्मांड में आके जड़ में सिर ले ढूंढती, वो आए दिल बीच चेतन। यहाँ पे हम मूर्तियों में ढूंढे, यहाँ वहां इस तन में हमें मिली ना वाणी। उससे पहले हमने काफी कुछ किया होगा अगले जन्मों में भी। हमने जड़ों में ही उसको ढूंढा, जड़ पदार्थों में। और वो कहाँ आके बैठा है? वो आए दिल में चेतन। वो चेतन दिल में आके बैठा है। तो इंद्रावती की आत्मा को पता चल गया। तो हमारे अंदर भी राज्य बैठे हैं आत्मा के अंदर, लेकिन कब हमें एहसास होगा? जब हम उसको प्रत्यक्ष कर लेंगे। और ये चौपाई हमें यही बता रही है कि जो लोग साहिब सेज न आया, साक्षात इंद्रावती जी की आत्मा की हमने भीतर सुनी। हम देखे ना श्यामा जी की, देवचंद्र जी के तन में भी 40 साल तक तो उन्होंने सब जगह पे ढूंढा। मैं पूछे फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया और पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और ढूंढ रही है वो। भीतर में हम सब ने सुना है, कहीं नहीं मिल रहे। कब मिलेंगे? श्याम जी के मंदिर में जब उनकी कसौटी पूरा, उन्होंने तन को भी छोड़ दिया, रिश्तों को भी पीठ दे दी, कुछ भी ना बचा। जब कि आग भी छूट जाए लेकिन प्राण मेरे सुनने के लिए चले जाएंगे अगर आप इस तन को पकड़ोगे। जब परीक्षा होगी कि जब जिंदा जीते जी ही वो मर गए, तब जाके राज्य उनके सामने आए। फिर उनको पहचान करवा के उनके दिल में बैठे। पहले भी तो दिल में ही बैठे थे, अब दोबारा से जब पहचान करके बैठे तो लीला शुरू हुई।
वैसे ही हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन हम उस हनुमान की तरह है जो उड़ने की शक्ति भूल गया है। समय आने पर उसको याद दिलाया गया तो वो लंका तक उड़ के चला गया। हम भी भूल गए हैं हमारी शक्ति की, हम रूह है, हमारा तो इश्क बल है, हम ही इश्क के अलग नहीं है। हम अरस परस है हक के, देखो मोमिनो हिसाब, हक हम में, हम हक में, हक बिना सब वाह। अरस परस है हम, ओत प्रोत है, लेकिन हम भूल गए। तो वाणी की इस चौपाई में हमारे पिया तो नहीं भूले, वो याद करवा रहे हैं हमें कि जोलो साहिब सेज नाया, जब तक हम उस प्रियतम को दिल रूपी सेजा पर विराजमान नहीं कर लेते हैं, देखा सुनिया ना करी बात, सिर्फ विराजमान करके बिठा नहीं देना है, उसके बाद देखना है। जैसे इंद्रावती के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्य को नख से सीख तक कितनी बार उनका सागर में वर्णन हुआ है श्रृंगार। हम तो सुनते हैं, लेकिन वो रूह तो देख रही है ना, राज्य उसको दिखा रहे हैं और उससे बुलवा रहे हैं। वो नख से सीख तक उसकी रोम रोम की शोभा में यहाँ बैठे ही डूब रही है, आनंद ले रही है। और सिर्फ उसने अकेली ने नहीं लिया, जो भी उस रूह के नक्शे कदम पर चला, बीतक में हमें पता है वो 500 ब्रह्मात्माएं यहाँ बैठे बैठे लालदास जी जैसी सखिया क्या बोलती थी, यहाँ बगला जी के दरबार में बैठी हुई और कौशल की पाल पोली है ठोस। जब श्री जी ने पूछा तो वो रूह यहाँ पे बगला जी दरबार में बैठी हुई वहीं पे जमीन को ठोक रही है और बोल रही है पाल पोली है, यहाँ बैठे बैठे। वो है ब्रह्मात्मा का बल, लेकिन वो भी तो सारे मरे, भीख के टुकड़े भी ब्रह्मा संसार को तो पीठ दे ही चुके थे, भीख के टुकड़े मांगे, धूप शीत वर्षा के कष्ट सहे। हम बोल देते धूप शीत वर्षा के कष्ट सहे एक ही वाक्य में, कभी सोचा कैसे कष्ट होंगे। बारिश हो रही है, 5000 के लगभग जमात है श्री जी के साथ, कौन रुकाएगा उनको, कहाँ रुकेंगे। कपड़े गीले हो रहे हैं, सूटकेस नहीं थी, जो लिए होंगे कपड़े वो भी गीले हो जाते होंगे, कब तक बारिश होती होगी, कहाँ सोते होंगे, कहाँ उठते होंगे। ठंड उस समय तो और भी ज्यादा ग्रीन हरियाली थी, कहाँ रहते होंगे। सर्दी तो उस तन को भी लगती होगी ना, उन सबको गर्मी भी लगती होगी, धूप के थपेड़े लगते होंगे, कभी प्यास लगी, इतनों को पानी कहाँ मिलेगा, जहाँ तालाब या कुछ मिल रहा है, साधन वगैरह नहीं है, चल के जा रहे हैं। शीत लहरी होती होगी, क्या करते होंगे, पेड़ों के नीचे ही गुजारा है। जिसके पीछे चल दिए हैं वो इंद्रावती सखी को, उसको भी राज्य के तन को भी नहीं पता है कि सुबह कहाँ होनी है, रात को इस जमात को कहाँ सुलाऊंगा, दोपहर को कहाँ खिलाऊंगा। उसने जिसके चरणों में समर्पण किया है, सब कुछ उसको सौंपा हुआ है, जो मेरा कर रहा है वो करेगा। और वो पिया कर रहे हैं, और वो पिया जब एक बार सुंदर साहब ने उस पिया को दिल दे दिया तो उसने भीख के टुकड़े मंगवाए, 1-2 दिन तक नहीं, सुंदर साहब जी लगातार 8 महीने आराम से भीख मांग रहे हैं। और हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुर्दार। ये है हमारी धाम की सखिया, ये है हमारी रहनी। और इतने गर्व के साथ खा रहे हैं कि ये जोली बाईचुराज महारानी सबको सही मात्रा में देती है। और बोलती ये झोली कौन लेकर आया था, श्री जी बोलते हैं कि हाँ ये सखी लेकर आई होगी, फिर वो बोलते हैं हाँ मैं लेके आई थी, सही पहचाना। परम धाम की लीला जैसे चल रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ दुनिया की सीता कहती है कि अगर मेरे राम मन में है तो मेरे राम जहाँ है उसके चरणों में मेरी अयोध्या है, तो वो हमारी सखिया, वो ब्रह्मात्माओं ने भी कहा कि जहाँ हमारे राज्य वहीं हमारा मुंह मिला हुआ है। और जो हमारे प्रियतम अगर भीख मांगने के लिए भी हुक्म करे तो वो ही करने में हमारा गर्व है, हमारा कर्तव्य है। राज्य जो कहे, जहाँ ले जाए, जैसे ले जाए वहां जाएंगे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लालदास जी जैसे करोड़पति सेठ है उसमें, चिंतामणि जी जैसे गादीपति 1000 शिष्यों के गुरु बन के बैठे थे, वो है साथ में। फिर भी चले जा रहे हैं सब। कोई ये नहीं बोल रहा है मैं ये हूँ ये हूँ, क्योंकि सारी ब्रह्मात्माएं बनी हुई है, किसी की तन की पहचान है नहीं। राज्य ने सब कुछ छुड़वाया पहले,
यही मैं खुदी करे तो बाकी रहा खुदा। जब हम अपने शरीर की मैं को, पद प्रतिष्ठा को, सब कुछ छोड़ देंगे, दाव पे लगा लेंगे एक बार, तभी तो होगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ज्यादा पाना हो तो ज्यादा खोना पड़ता है, और वो तो हमारा सब कुछ है। उसको अगर पाना है तो एक बार के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो सत्य है। वही तो बीतक बताती है, वही तो किया हमारी सारी सखियों ने। और जब छोड़ा उसके बाद उज्जैन में उन्होंने पूरा पकवान खिलाए, फिर भी उतना आनंद आ रहा उनको। जब महाराज जी भी कहते थे शेरपुर वाले कि कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, और कभी वो भी बने। कभी तो घी के पकवान मिल रहे हैं, कभी मुट्ठी भर चनों से गुजारा हो रहा है, और कभी तो वो भी खत्म हो गए, भूखे पेट ही गुजारा हो रहा है। फिर भी वो रूठ चली जा रही कि राजी तेरे चरणों में सौंपा, तू चाहे भूखा रखे या जो करे, जानो तो राजी रखो, जानो तो दरगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। या तो आप मेरे दिल को धाम बना दो, या तो फिर गुनहगारों की लाइन में खड़े कर दो। भैया मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया। जब दे दिया तो सोचना नहीं होता, फिर वो सोचेगा। हमें किसको सोचना है? जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र को मन दे दिया, उसके बाद बैठे रह गए। राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र को, उनके गुरु को, कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उन्होंने बोला घोड़े पर बैठने में जितना समय लगता है उतने समय में तुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, बस एक शर्त है, मन दे दे। राजा ने बोला दे दिया, सोचे बिना दे दिया। अब राजा बोल रहे मन तो मैंने अष्टावक्र को दे दिया, गुरु जी को दे दिया, अब मैं अगर इस मन से सोचूं कि मैं राजा तो भी पाप, अगर मैं इस मन से सोचूं मैं खाऊं पीऊं या कुछ भी तो भी पाप। मन से कुछ नहीं सोचना है। अब जब कोई भी कार्य करने के लिए मन तो चाहिए होता, सोचोगे नहीं तो बस। अब मन दे दिया, सोच नहीं सकते हैं, तो बैठे रहे, मन बिल्कुल शांत। तो जो ज्ञान चाहिए था वो हो गया। हमारी स्थिति भी तो हुई है, मन ही तो नहीं बैठने देता है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आया ना है। जब तक वो प्रेम में नहीं आ जाता तब तक ये विषय वासनाओं में ही भटकता रहेगा। तो मन को कैसे शांत करना है? राज्य के प्रेम में डुबोगे। प्रेम कैसे आएगा? पात्रता से। पात्रता कैसे आएगी? जब यही मैं खुद ही कर ले तो बाकी रहा खुदा, मैं खुद ही कैसे जाएगा? जब लोग मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे माला पहनाएंगे, तो मेरा अहंकार बढ़ेगा या कम होगा? और जब मुझे गालियां बोली जाएगी, जब कटु शब्द बोले जाएंगे, जब जूतों के हार पहनाए जाएंगे, और मैं सम अवस्था में कि राज्य फूलों के हार पहनाए तो भी तेरे, और जूतों के पहनाए तो भी तेरे, ये शरीर तो तेरा है, मेरा केवल तू है। ये शरीर तेरा, ये जीव आदि नारायण का है, शरीर पंचभौतिक है, मिट्टी का है, और मेरी आत्मा तेरी है, मेरा तो सिर्फ तू है। और तुझे जब उंगली थमाई तो जो जानो तो रखो, राज्य तू जैसे रखना चाहे वैसे रख। और जब हम इस प्रकार से मर जाएंगे बाहर से और अंदर से, ये अहंकार भूल जाएंगे, रूह के भाव से भावित होकर सो परातम संग ले के विनसी संग से। परातम का भाव लेके जब हम ध्यान में बढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं सताएगा कि मरे गए। सोच लो, जितने समय ध्यान कर रहे हैं उतने समय मर गए। मर जाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं अटकेगा। तो पहले ही कर ले हम जिसके पास जाना है। कुछ समय के लिए हम ऐसे नहीं बैठ सकते। बच्चे का ही उदाहरण ले लो, राज्य ना करे, अगर बच्चा आईसीयू में है किसी का, तो मर जाते नहीं मर जाते, सब कुछ करते हुए भी ध्यान हमारा उसकी सूरत में नहीं हटता एक पल के लिए, जिंदा लाश की तरह रहते हैं। जब यहाँ के दिल के टुकड़े के लिए इतना तड़प, इतना प्यार, तो उस पिया के लिए ध्यान में बैठते समय भी हम नहीं मर सकते हैं। और अगर नहीं मर सकते हैं तो भूल जाओ सुंदर साची कि वो दिख सकता है, दिख रहा है लेकिन पर्दा नहीं हट सकता है। जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन हक सहूर, तो पर्दा उड़या फरामोश का, हक हाथी हुजूर। जब ब्रह्मांड को पीठ देंगे, दिन रात उसकी सोच में रहेंगे, जैसे बच्चे की सोच में रहते हैं। कैसे सोच में रहना है?
जैसे पनिहारी धरे सिर गागर। आपने पनिहारी के पिक्चर देखे होंगे, चित्र देखे होंगे, जिसमें इतने सारे घड़े भरे होते हैं पानी के। वो चली जाती है, बैलेंस नहीं करना पड़ता है उसको, चली जाती है अपनी मस्ती में, सहेलियों से बातें भी करती जाती है, रास्ता भी देख रही है और वो मटका भी नहीं गिर रहा है, चाहे कुछ भी कर रही है मटका नहीं गिर रहा है। मतलब उसने वो बैलेंस, उसकी एक सुरती उसमें लगी हुई है। जैसे एक माँ का उदाहरण ले लो सुंदर साची, माताएं ज्यादा है और भाइयों ने भी माँ की स्थिति देखी होगी। एक माँ है, पूरा दिन काम करती है, बच्चा छोटा है उसका, बच्चा दिन में सोता है तब वो बीच बीच में काम कर लेती है। अब रात को सोई हुई है, दिन में थक चूर हो गई है, ढोल नगाड़े बजेंगे ना फिर भी उस माँ की नींद नहीं जाएगी, बिजली भी चमक रही होगी ना उसकी नींद नहीं टूटेगी, ऐसी थकी हुई है। लेकिन उसके बगल में सोया हुआ बच्चा अगर करवट भी लेगा तो उसकी नींद कैसे टूट रही है? दिल का तार जुड़ा है ना उससे, तो हमारी नींद क्यों नहीं टूट रही है? हम ही तो है ना वो माए भी, देखा है हमने, ये प्रेम किया है हमने संसार के लिए, तो पिया के लिए क्यों ना करें? और जब ऐसा प्यार करेंगे तो खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब भी पीते, हर पल हर घड़ी जब उस पिया के प्रेम में रहेंगे, निस्दिन उसी के विचार चलेंगे। जैसे ब्रज में चलते थे तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही लगना शुरू होगा। हमें लगेगा जैसे ब्रज में हम पानी थके हुए होते थे सारा काम करके ना, फिर भी पानी गिरा देते थे और गड़े भरने के, पानी जल भरने के बहाने जाते थे कान्हा से मिलने के लिए। वैसे हम फिर ध्यान में बैठने के बहाने ढूंढेंगे कि कब हम एकांत में बैठे और अपने पिया से थोड़ी बातें करें, कब हम उस पिया को दिल में बैठे हुए देखे। सो देखा प्रेम से नख से सीख तक, जैसे सागर श्रृंगार में वर्णन किया वैसे देख रही है रूप, जैसे रूप परम धाम में देखती थी। देखा सुनिया, प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनना, हम कहते हैं ना रस भरी रसना, ऐसी मीठी रसना है कि उसके जैसी मीठी रसना ही नहीं है किसी की। जिनकी जैसी गुजरत की जुबान होते हैं तीन माफक, तो हमारे पिया से गुजरत तो कोई है नहीं, तो उसकी जुबान कितनी मीठी होगी। हमने सुनी वो बातें उसकी, तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुमको हक की जाए। वो मीठी मीठी बातें कराने के लिए पिया हमें बुला रहे हैं, तो जब हम ध्यान में बैठते तो सुन नहीं पाएंगे सुंदर साची उस बात को। जब बच्चे की आवाज ना सुने तो हम बेचैन हो जाते हैं, तो वो पिया की मीठी आवाज को सुने बिना जब रूह भाव जागृत होगा तो रूह कैसे रह पाएगी उसके दीदार के लिए, क्योंकि रूह का तो खाना पीना सब कुछ उसका दीदार। तो देखा सुनिया ना करी बात, फिर वो बात करना शुरू करेगी और फिर क्या स्थिति होगी, अंगना लियो इन शेष को, फिर तो उसके साथ वैसे सुख लेगी जैसे परम धाम में लेती थी। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नाई, ओ खेलत प्रेमे पार पिया संग, देखन को तन सागर माई। तन उसका यहाँ पे दिखेगा, लेकिन उसकी आत्मा हर पल हर घड़ी अपने पिया के साथ परिक्रमा जो हम बोलते हैं गाते हैं, वहां पे वो विहार करेगी, प्रेम में मगन हो जाएगी। और यही तो कहा जा रहा है, प्रेमे में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। उस चौपाई पर लिखा है ना सुंदर साची, ऐसे धाम दरवाजा खुलेगा जब हम उसके प्रेम में मगन होंगे। ये चौपाई हम के माध्यम से हमारे पिया हमें बता रहे हैं कि अगर तू ये नहीं कर पाती है, ताई निर्फल गई जो रात, तो तेरा इस जागने के ब्रह्मांड में आने का फेरा निर्फल है, असफल है। ये वाणी है हमारे पिया के हृदय की पुकार है, जो सत्य चित आनंद है, जिसका पहला गुण ही है सत्य। ये सत्यवाणी बोल रही है सुंदर साची। अब इस चौपाई को आत्मसात करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर पल हर घड़ी पिया मैं कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तेरी होके रहूं। इस स्थिति को कैसे प्राप्त करना है, अगर कल समय मिला तो देखेंगे, नहीं तो सब सुंदर साथ अपने दिल में बैठे उस राज्य में डूबेंगे। वो खुद सिखाएगा, क्योंकि ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते हक मेहरे पाए। अंतिम में हमें उसी को पुकारना पड़ेगा, तभी हमें ये प्रेम, ये आनंद, ये
सुख मिल सकता है जो लेने के लिए हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। सुंदर साची, समय पूरा होता है, अब चौपाई दोहराइए। जो लो साहिब सेजना आया, देखया सुन्या ना कही बात, देखया सुनिया ना कही बात, सुख अंग न लियो इनसे जिको, सुख न लिया जिनसे को, ताए निर्फल करे जो रात, ताए निर्फल गई जो रात, ताए निर्फल करे जो रात, निर्फल गई जो रात। बोली श्री प्राण